हाय, वेलकम टू अनदर वीडियो। मैं हूं डॉक्टर विशाल और आज हम बात करेंगे कीगल्स एक्सरसाइज के बारे में। बड़ा ही अजीब सा शब्द है कीगल्स एक्सरसाइज। सबसे पहले ये समझे कि ये शब्द आया कहाँ से, कीगल्स का मतलब क्या होता है। तो डॉक्टर आर्नोल्ड कीगल करके एक डॉक्टर हुआ करते थे, वो गायनेकोलॉजिस्ट थे। 1950s का समय है ये। अमेरिका में वो काफ़ी पॉपुलर गायनेकोलॉजिस्ट थे जिन्होंने ये आइडेंटिफाई किया कि पेल्विक फ्लोर मसल्स की एक्सरसाइज करने से उनके जो पेशेंट्स हैं, जो कि जनरली लेडीज़ हैं, बिकॉज वो गायनेकोलॉजिस्ट थे, उनका काफ़ी फ़ायदा हो रहा था। चाइल्ड बर्थ के बाद, नॉर्मल डिलीवरी के बाद पेल्विक फ्लोर की मसल्स हो सकता है वीक हो जाएं, स्पेशली अगर मल्टीपल डिलीवरीज हुई हों। तो उनको स्ट्रेंथन करने के लिए डॉक्टर आर्नोल्ड कीगल ने कुछ एक्सरसाइजेज डिज़ाइन करी, कुछ एक्सरसाइजेज उन्होंने ऑब्जर्व करी जिसको कि करने से उनका फ़ायदा हुआ और तब से ये नाम पड़ गया कीगल्स एक्सरसाइजेज। तो आप समझ सकते हैं कि कीगल्स एक्सरसाइज उनको रेस्पेक्ट देने के लिए नाम दिया गया है, बट एक्चुअल में हम बात कर रहे हैं पेल्विक फ्लोर मसल्स की। अब ये पेल्विक फ्लोर क्या होता है? पेल्विक फ्लोर का मतलब वो एरिया जो कि आपकी यूरिन पास करने का होल या यूरिन पास करने का जो ऑरिफिस है, या साइंटिफिकली मैं कहूँ तो यूरेटर है, वहाँ से लेके जो आपका मोशन या स्टूल पास करने का जो एरिया होता है, इस बीच के एरिया में जितनी भी मसल्स आती हैं उनको हम कहते हैं पेल्विक फ्लोर मसल्स। नॉर्मली लोगों में क्या होता है कि जब उनको यूरिन पास करनी होती है या जब उनको मोशन करना होता है, तब पेल्विक फ्लोर की मसल्स रिलैक्स हो जाती हैं, यानी कि वो फैल जाती हैं, जिससे कि ये दोनों ही प्रोसेस अच्छे से हो पाएँ। एंड ऊपर जो एब्डोमेन की मसल्स हैं, जो पेल्विस की मसल्स है, लोअर बैक की मसल्स, लोअर एब्डोमेन की मसल्स, वो कॉन्ट्रैक्ट होती हैं। तो एक तरीके का कोऑर्डिनेशन बनता है जिससे कि आप अच्छे से मोशन पास कर पाते हो एंड अच्छे से आप यूरिन पास कर पाते हो। स्पेसिफिकली अगर मैं फीमेल्स की बात करूँ तो जो वजाइनल ऑरिफिस है उसके अराउंड भी मसल्स होती हैं, वो भी पेल्विक फ्लोर मसल्स में ही आती हैं। तो ये मसल्स की एक्सरसाइज करना, यानी कि पेल्विक फ्लोर मसल्स की एक्सरसाइज सही से कर पाना, उद्देश्य है ढंग से कीगल एक्सरसाइज कर पाने का। और आज के वीडियो का जो नेक्स्ट चीज़ हमको ये समझनी है वो ये है कि आप सही तरीके से आइडेंटिफाई कैसे करोगे कि कीगल्स मसल्स कौन सी हैं या पेल्विक फ्लोर मसल्स कौन सी हैं। तो जैसे कि मैंने बताया, पेल्विक फ्लोर मसल्स आपके यूरिन पास करने के एरिया के सराउंडिंग रहती हैं। अगर आप फीमेल है तो आपकी वजाइना के सराउंडिंग रहती है, और उसके बाद जो मोशन पास करने का एरिया, यानी कि एनल एंड रेक्टल रीजन जो है, उसके अराउंड ये मसल्स होती हैं। तो जब कुछ ऐसे एक्शंस हैं जब आप करोगे तो आप आइडेंटिफाई कर पाओगे कि वो पेल्विक फ्लोर की मसल्स काम कर रही हैं कि नहीं। आगे से पीछे जाते हैं। सबसे पहले अगर आप यूरिन पास करते करते उसको रोकने की कोशिश करें तो जो मसल्स इन्वॉल्व होंगी वो पेल्विक फ्लोर की मसल्स हैं। अगर आप गैस पास करने से रोकने के लिए जो मसल्स यूज़ करते हैं वो भी पेल्विक फ्लोर की मसल्स हैं। इन स्पेसिफिक फीमेल्स के केस में एक वजाइनल कोन नाम की डिवाइस आती है जिसको कि हाइजीनिकली यूज़ करके वजाइना के अंदर प्लेस करके ये पता किया जा सकता है कि क्या आप सही मसल्स यूज़ कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। हालांकि इसको बार बार यूज़ करना अच्छा आइडिया नहीं है, बिकॉज आप हर बार इन्फेक्शन इंट्रोड्यूस करने की रिस्क उठाते हो। इसलिए ये सिर्फ सीखने के लिए सही है कि आप सही मसल्स यूज़ कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। उसी के साथ मैं ये भी बता दूं कि बार बार यूरिन को स्टॉप करना भी अच्छा आइडिया नहीं है, बिकॉज अगर यूरिन ब्लैडर में रह जाती है तो उससे इन्फेक्शन होता है। तो ये जो टेस्ट है कि आप यूरिन पास होते हुए को अगर आप रोक लो, या आप वजाइनल कोन को यूज़ करो, या जो गैस पास करने के टाइम जो रोकने के लिए मसल्स यूज़ होती है, ये सब टेस्ट है ये बताने के लिए कि क्या आपने सही मसल्स को एंगेज किया है या नहीं किया। अगर आपने सही मसल्स को एंगेज किया तो आप उनकी एक्सरसाइजेस ठीक से कर पाओगे। अगर आपने नहीं किया है तो आप यहाँ वहाँ के टाइम पास करते रहोगे और आपको कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो जैसा कि मैंने बताया, इन मसल्स के बारे में बात करना डिफ़िकल्ट इसलिए है क्योंकि वो दिखाई नहीं देती हैं, बहुत ही प्राइवेट एरियाज़ में होती हैं। बट फ़ायदे की बात यह है कि क्योंकि ये मसल्स कभी किसी को दिखती नहीं है, हमेशा कपड़े के अंदर रहती हैं और इनके कोई ऐसे एक्सटर्नल मूवमेंट्स नहीं होते हैं, तो आप ये एक्सरसाइजेज इनकी कहीं पर भी कर सकते हो। आप घर पे लेटे लेटे कर सकते हो, चाय पीते हुए चेयर पे बैठे बैठे कर सकते हो, खड़े होके कर सकते हो, साइड में लेट के कर सकते हो। अलग अलग पोजीशंस में आप इनकी एक्सरसाइजेस कर सकते हो, किसी को पता भी नहीं चलेगा और आपका फ़ायदा भी हो जाएगा। अब कीगल्स एक्सरसाइज करने का सही तरीका कौन सा है? उसकी एक्सरसाइज करने का सही तरीका है कि आप उन मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करो और रिलैक्स करो
आप ऐसे ट्राई करो कि जब भी आप कॉन्ट्रैक्ट करोगे तो आप कुछ सेकंड्स तक उसको होल्ड कर पाओ। लगभग 5 सेकंड शुरुआत में, लगभग 10 सेकंड अगर आप थोड़े एडवांस्ड हो गए तो 5 से 10 सेकंड तक आप उन मसल्स को होल्ड कर सकते हैं। उसके बाद रिलैक्स कर सकते हैं। आप शुरू कर सकते हैं 10 रेपिटेशन से। 10 रेपिटेशंस को हम एक सेट कहेंगे और ऐसा आप दिन में कम से कम 3 बार कर सकते हैं। आपको कुछ मिनटों से ज़्यादा समय नहीं लगेगा। शुरू में याद रखना हो सकता है मुश्किल हो, बट बाद में एक बार आदत बन गई तो ये चीज़ें आसानी से करी जा सकती हैं बिना कोई एक्स्ट्रा एफर्ट के। कितने दिन करने के बाद आपको इसका फ़ायदा हो सकता है? तो जैसे कोई भी एक्सरसाइज की बात आती है, आप अपने मसल्स की एक्सरसाइज करो, जिम में आप बाइसेप्स की करो, चेस्ट की करो, कोई भी एक्सरसाइज करो, तो फ़ायदा दिखने में उसको समय लगता है। तो ऑन एन एवरेज कम से कम 1 महीना, ऑन एन एवरेज 2 से 3 महीने लगते हैं आपको ये मसल्स को स्ट्रॉन्ग बनाने में और इससे होने वाले फ़ायदे ऑब्जर्व करने में। तो कीगल्स एक्सरसाइज किस किस को करनी चाहिए, तो इसको भी थोड़ा डिटेल में समझते हैं। ये जो मसल्स हैं ये आपकी यूरिन पास होने वाले ओरिफिस यानी कि यूरिन पास होने वाले रास्ते के इर्द गिर्द रहती हैं। तो जनरली आपको यूरिन से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स है, फॉर एग्जांपल यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस यानी कि कभी आपको छींक आती है तो आपको यूरिन पास हो जाती है, कभी खांसी आती है तो यूरिन पास हो जाती है, कभी आपको यूरिन पास करने की अर्ज आती है लेकिन आप बाथरूम जाने के पहले यूरिन पास कर देते हैं, कभी कभी यूरिन पास होती है लेकिन रुक के होती है, वहाँ पे कोई अड़चन होती है। मेल्स में उसके अलग कारण है, फीमेल्स में उसके अलग कारण है। तो ये जो प्रॉब्लम्स हैं ये कुछ हद तक कीगल्स एक्सरसाइज से कंट्रोल में लाई जा सकती हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये इसका ट्रीटमेंट है 100%, बट आप जो भी ट्रीटमेंट लें, जो भी आपके डॉक्टर, आपके सर्जन आपको सजेस्ट करें, कीगल्स एक्सरसाइज उसको इफेक्टिव बनाने में मदद कर सकती है। उसी के साथ इरेक्टाइल डिसफंक्शन जैसी प्रॉब्लम्स में भी कीगल्स एक्सरसाइज मदद कर सकती है। वजाइनल ओरिफिस है फीमेल्स में, उनको स्पेशली जैसे कि मैंने बताया डिलीवरी के बाद अगर पेल्विक मसल्स लूज हो जाती हैं तो उसमें अलग अलग प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। फॉर एग्जांपल पेनफुल इंटरकोर्स हो सकता है, फॉर एग्जांपल प्रोलैप्स हो सकता है। प्रोलैप्स अगर शुरू हो चुका है तो कीगल्स एक्सरसाइज उतना मदद नहीं करेगी, बट एटलीस्ट मसल स्ट्रेंथ करने में आफ्टर डिलीवरी काफ़ी हेल्पफुल हो सकती है कीगल्स एक्सरसाइज। जहाँ तक प्रोक्टोलॉजी की बात आती है यानी कि जो रेक्टल एनल एरिया है वहाँ की बात आती है, तो पाइल्स जैसी जो बीमारियाँ हैं, रेक्टल प्रोलैप्स जैसी जो बीमारियाँ हैं, फिशर जैसी जो बीमारियाँ हैं, इनकी मदद करने में कीगल्स एक्सरसाइज काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है, बिकॉज ये मसल्स उसी एरिया में रहती हैं। इनको जब आप स्ट्रेंथन करते हैं तो ओवरऑल कॉन्स्टिपेशन की जो प्रॉब्लम है, जो रेक्टम का जो मस्कुलेचर है वो स्ट्रांग हो जाता है, जिससे कि बाउल मोशन अच्छे से स्मूथली हो पाता है। तो ये कुछ फ़ायदे हैं कीगल्स एक्सरसाइज करने के। ये वीडियो बनाने का मेरा सबसे इम्पॉर्टेंट कारण ये था कि बहुत सारे ऐसे और वीडियोज़ हैं या आर्टिकल्स हैं इंटरनेट पे जो आपको अलग अलग किस्म की एक्सरसाइजेज दिखाते हैं जो कि पेल्विक फ्लोर एक्सरसाइजेज नहीं है। अगर ऐसी कोई भी एक्सरसाइज है जिसमें कि आपको बाहर से कोई मूवमेंट दिख रहा है, फॉर एग्जांपल ब्रिजेस जो होती है जिसमें कि आप लेट जाते हो और अपनी हिप्स को ऊपर हवा में थोड़ी देर के लिए होल्ड करते हो, दैट इज़ कॉल्ड ब्रिज। तो ये टाइप की जो एक्सरसाइजेज हैं या इसके अलावा और जो भी एक्सरसाइजेज हैं वो पेल्विक फ्लोर एक्सरसाइज नहीं है, उनके वो और किसी मसल की एक्सरसाइज है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो गलत है, वो एक्सरसाइज की अलग मसल्स हैं, उनके टारगेट्स अलग हैं और वो भी फ़ायदा देती हैं, लेकिन वो पेल्विक फ्लोर की आपकी मसल्स को टारगेट नहीं करेंगी। और अगर आप ऐसी एक्सरसाइज करते रहोगे तो आपका सिर्फ टाइम पास होगा, आपकी पेल्विक फ्लोर जो है वो स्ट्रेंथन नहीं हो पाएगी। तो ये था एक शॉर्ट वीडियो आपको समझाने के लिए कि कीगल्स एक्सरसाइज कैसे करी जाती है, उसका सही तरीका कौन सा है, मसल्स को आइडेंटिफाई करने का, कितने समय तक आपको करना चाहिए, कौन सी पोजीशन कैसे करना चाहिए एंड उसके क्या क्या फ़ायदे हैं। इसके अलावा अगर आपके कोई क्वेश्चन हैं तो फील फ्री टू कमेंट, आप नीचे कमेंट कर दीजिए। अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगा है, किसी और की भी इससे मदद हो रही है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।